तो एक कोने पे हम लिखे लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि हमारी होती है 2 पाई आर, और वृत्त की त्रिज्या ही होती है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और व्यास जिसे हम डी कहते हैं, और व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है हमारा डी बराबर आर बटे 2। तो इन 2-3 चीजों को समझते रहिएगा तो आसानी से हम इसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अब देखो एक्सरसाइज का हम पहला ही सवाल करेंगे, और एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है, कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। सवाल को आप चाहे तो एक बार फिर पढ़ सकते हैं। कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, एक की 19 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। तो देखो बेटा करेंगे क्या, हम पहले 2 वृत्तों को बनाएंगे। हमने एक वृत्त ये मान लिया और एक वृत्त हमने ये मान लिया। 2 वृत्त हो गए हमारे, और वृत्त का बिल्कुल बीचों बीच में केंद्र होता है, ये केंद्र हो गया हमारा। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये हमारी हो गई 19 सेंटीमीटर, और दूसरे की त्रिज्या कह रहा है हमसे 9 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी हो गई 9 सेंटीमीटर, हो गई 9 सेंटीमीटर। अब देखो करेंगे क्या, सवाल नंबर पहला, तो इसकी जो परिधि है थोड़ा सा लिख लो। पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं r1, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर हमने मान ली r2, ठीक है। अब r1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, और r2 बराबर हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, अब पहले वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी 2 पाई r1, और दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी हमारी, दूसरे वृत्त की परिधि ये हो जाएगी हमारी 2 पाई r2। कह रहा है एक ऐसे वृत्त की परिधि निकालिए जो इन दोनों के योग को मिलाकर रखती है। तो क्या करेंगे, दोनों की परिधियों को जोड़ लो। हाँ, तो देख लो तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर इन दोनों के योगफल से है, तो इसे हम कह लेंगे 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2। अब देखो दोनों में 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई को दोनों से हम बाहर निकाल देंगे, अंदर ब्रैकेट में बचेगा r1 प्लस r2। तो 2 पाई को ऐसे ही रखिए, r1 कितना है हमारा 19 और r2 कितना है 9, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, और 28 की 2 से गुणा कर लो तो 28 दूनी 56 पाई। और थोड़ा सा हम इसे हल कर सकते हैं, 56 पाई का मान लगा दो 22/7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो ये बचेगा हमारा 22 × 8। अब 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 सेंटीमीटर हो जाएगी तीसरे वृत्त की परिधि। अब इसे लिख लो। तो तीसरे वृत्त की हमें परिधि मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पूछ रहा है हमसे तीसरे वृत्त की त्रिज्या,
तो इस जो हमारा परिधि आया है 176 सेंटीमीटर, इस परिधि को बराबर हम रख लेंगे 2 पाई r3, क्योंकि वो हमसे तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसे साफ कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो हम ऐसे लिखेंगे तीसरे वृत्त की परिधि, और तीसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी 2 पाई r3। एक तीसरा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या को हम r3 मानेंगे। अब r कितना चुका है हमारा 176, तो 2 पाई r3 बराबर हम रख लेंगे 176। हम जानते हैं पाई का मान 22/7 और इंटू r3 इक्वल टू 176। अब 22 एकम 22 और इधर कितना हो जाएगा, 22 से भाग कीजिए, ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसा करिए, पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2 और इधर हो जाएगा हमारा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब हम 22 से काट लेंगे, 22 एकम 22, 22 चौक 88, तो r3/7 बराबर आ गया हमारा 4। अब इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r3 एकम r3 और 7 चौक 28 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछ रहा था कि दो वृत्तों की उसने हमें त्रिज्याएं दे रखी थी और दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़कर तीसरे वृत्त की त्रिज्या